My name is Mariam and I'm 27 years old and I come from India. I belong to Hinduism and अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं इंडिया से आई हूँ और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारा परिवार कोई बहुत ज़्यादा हिंदुइज़म पर अमल करने वाला नहीं है। अगरचे हमारे अमल में हिंदुइज़म नहीं है, मगर अकायद के एतबार से हम कट्टर हिंदू हैं। और सच कहें तो मज़हब मेरे लिए हमेशा तज़ब्ज़ुब और कशमकश का बाइस ही रहा है। सच्ची बात यह है कि बचपन से ही मुझे कभी हिंदू मज़हब समझ ही नहीं आया। मैं दुबई आने से पहले मज़हब इस्लाम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी। अगरचे इंडिया में भी मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं और मेरे इर्द गिर्द भी बहुत से मुसलमान रहते थे, मगर वहाँ कभी उनसे उनके मज़हब के मुताल्लिक पूछने और जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं 23 साल की थी जब दुबई आई और शुरू में मैं मुसलमानों से बहुत डरी हुई थी, और उसकी वजह आप जानते हैं कि वही है दहशतगर्दी, और यही सोच कि ये दहशतगर्द होते हैं। और जिस तरह इंडिया में टेररिज्म को मुसलमानों से जोड़कर दिखाया जाता है और यही बताया जाता है कि ये बहुत बुरे लोग हैं। आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों से शदीद नफ़रत पाई जाती है और हिंदुओं की अक्सरियत मुसलमानों से नफ़रत करती है। मगर जब मैं यहाँ यूएई आई तो यहाँ बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियाँ मेरी दोस्त बनी और उनके साथ रहकर, उनके साथ वक्त गुजार कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। इनके घर बार, इनकी लाइफ भी 90% वैसी ही है पाकिस्तान में जैसी कि हमारी लाइफ है इंडिया में। और यहाँ मुसलमानों का अच्छा बर्ताव ही था जिसने सबसे पहले मुझे इस्लाम की तरफ माइल किया। मैं जो इन लोगों की तरफ शुरू में माइल होना शुरू हुई तो उसकी वजह इस्लाम थी। पता नहीं मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ या नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इनसे इसलिए मुतासिर नहीं हुई कि ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं वगैरह। मैं इनसे इसलिए मुतासिर हुई कि ये मुसलमान हैं और मुझे इस्लाम बतौर मज़हब अच्छा लगने लगा। ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रहमदिल और मददगार हैं। तो ये वो पहला कदम था मेरा इस्लाम की जानिब, और मैंने इस्लाम से मुतासिर होने के साथ ही इस्लाम के मुताल्लिक जानना शुरू कर दिया। मैंने कुछ किताबों का मुतालिया भी किया। मैं इस्लामिक सेंटर जाती, वहाँ की लाइब्रेरी से मदद लेती। तो हर इंसान सबसे पहले उस चीज़ को खोजता है जो सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में सवाल पैदा करती है, और मैंने सबसे पहले खुदा को जानना शुरू किया। खुदा कौन है? मैंने किताबों के साथ साथ ऑनलाइन भी मवाद तलाश करना शुरू किया, और मेरे इल्म का ज़्यादा बड़ा ज़रिया किताबों के बजाय गूगल से था। और मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि मैं जैसे जैसे इस्लाम के बारे में जानती जा रही थी, मैं अंदर से मजबूत होती जा रही थी। मेरा खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया था। बस मुझे यूएई आए हुए 1 साल ही हुआ था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाता है। ये मोड़ हर मुसलमान और गैर मुस्लिम सबकी ज़िंदगी में आता है। ये अलग बात कि आप उस पुकार को सुनते हैं या नहीं। ये एक रियलाइजेशन का वक्त होता है, और ये वो वक्त होता है जब आपको अल्लाह के सामने झुकना होता है। हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहां उसका पैसा, उसकी ताकत, हर चीज़ फेल हो जाती है और उसे अल्लाह के सामने झुकना पड़ता है। उस वक्त आपका पैसा, आपकी ताकत, आपके रिश्तेदार कुछ काम नहीं आते। और मुझे इस बात की समझ इस्लाम कबूल करने के बाद आई।
بس اس وقت میرے ہاتھ میں قرآن تھا اور میں رو رہی تھی. میں بس روئے جا رہی تھی اور میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے. میں آدھے گھنٹے تک روتی رہی اور اس کے بعد میرے منہ سے پہلا لفظ نکلا اللہ. میں تمام مسلمانوں سے کہوں گی اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان تو کہہ رہی ہو کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے مگر آپ کے دل کا یقین بینک بیلنس اور روپے پیسے پر ہے. جیسے کہ آپ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں اپنے لیے ویسے اپنے عمل سے بن کر دکھائیں. پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیسے راہیں کھولتا ہے.